हेलो एंड वेलकम बैक। आज फिर एक बार आ गया हूँ आप लोगों की सेवा में। आज वीकली एक्सपायरी थी, मिड कैप निफ्टी का नंबर था आज। आज जो हमको सेटअप मिला था वो कप एंड हैंडल का सेटअप मिला था मिड कैप निफ्टी के स्पॉट के चार्ट पर। और उसी को हम लोगों ने प्ले किया मिड कैप निफ्टी के ही 10,950 के कॉल के साथ। और उसका रिजल्ट हमको क्या मिला जब वीडियो ख़त्म होगा तब आप लोग वो भी देख लोगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लेफ्ट स्क्रीन पे मेरे आप लोगों को दिख रहा होगा। पहले मैंने जो मिड कैप निफ्टी है उसका 10,950 का जो कॉल था उसका चार्ट मैंने देखा था। वहाँ पे कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल टाइप का कुछ पैटर्न लग रहा था। और क्योंकि तकरीबन 2 के आसपास का कुछ टाइम हुआ था, पौने 2 के आसपास का, तो प्रीमियम वैसे ही थोड़े से कम हो जाते और मिड कैप निफ्टी में वैसे ही प्रीमियम इतना ज़्यादा रहता नहीं है। सो वहाँ पे जब कप एंड हैंडल दिखा, इसका मतलब ये था कि अगर यहाँ पे है तो स्पॉट मतलब जो मिड कैप निफ्टी है वहाँ पे भी कप एंड हैंडल का कुछ ना कुछ पैटर्न बना होगा। पहले मैंने वो मार्क किया 10,950 का कॉल, जो उस वक्त तकरीबन 18 से 20 की रेंज में घूम रहा था। और उसके बाद फिर मार्क किया मैंने जो निफ्टी मिड सिलेक्ट है, मतलब स्पॉट मिड कैप निफ्टी, उसका चार्ट। आपको क्लियरली विजिबल होगा दोनों में कप एंड हैंडल पैटर्न बना था। और आगे जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो आप देखिए उसके बाद क्या रिजल्ट आया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही वो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया दोनों में, मिड कैप सिलेक्ट में भी मतलब स्पॉट में भी और आपके कॉल में भी 10,950 के कुछ देर के लिए उस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट हुआ। और फिर उसके बाद जब दोनों में ब्रेकआउट आया, मतलब जो कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट आया, मतलब वो कंफर्म कर रहा था कि जो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है वो करेक्ट है। दोनों जगह पे कंसोलिडेशन हो रहा था। और जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया तो 10 920 925 या 930 के आसपास जब जो आपकी स्पॉट मिड कैप निफ्टी ट्रेड कर रही थी वो सीधे सीधे 2 से 3 ही कैंडल में, मतलब तकरीबन 10 मिनट के आसपास 11,000 हो गई। और क्योंकि एक्सपायरी का दोपहर का टाइम भी था तो वही मूव बहुत अच्छे से वर्क किया 10,950 के कॉल के लिए भी। जो ट्रेड कर रहा था कुछ 20 के आसपास वो सीधा सीधा तकरीबन 10 ही मिनट में हो गया 66 से 70 के आसपास उसने 10 ही मिनट में रिजल्ट दे दिया। मतलब आपका 20 रुपये वाला 70 रुपये, मतलब 3 गुना से ज़्यादा पैसा हो गया 10 मिनट में। उसके बाद कुछ देर कंसोलिडेट किया वापस तकरीबन 10 मिनट। और उसके बाद का जो हाई लगा, आप लोग देखिए कि कहाँ से कहाँ वो गया। पहला स्टॉप उसने लिया, मतलब एक बार 70 आया, 70 के बाद थोड़ा सा रुका, वापस 30 के आसपास आया, मतलब एक बार और जो पिछला वाला कंसोलिडेशन हुआ था उसी को रिटेस्ट किया उसने। और उसके बाद वो सीधा नया हाई लगाया उसने 85। देन अगेन रुका 5 मिनट 7 मिनट के आसपास और सीधा उसके बाद 3 ही कैंडल में, मतलब और 10 मिनट लेके सीधा 142। मीन्स आपका 20 रुपये वाला जो कॉल था, इन्वेस्टमेंट आपका था तकरीबन 1500 रुपया, उसके सामने आप रिटर्न कैलकुलेट कर लो कितना मिल सकता था। ये एक लाइव एग्जांपल था कप एंड हैंडल का, जो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। और कप एंड हैंडल का एक थोड़ा सा जो मैंने नोटिस किया है इतने टाइम से, कि वो ब्रेकआउट आने के बाद तुरंत आपको रिजल्ट नहीं देता। ब्रेकआउट आने के बाद या ब्रेकडाउन होने के बाद कुछ देर के लिए वहाँ कंसोलिडेशन रहता है। आप चाहे स्टॉक्स में देखोगे, आप चाहे इंडेक्स में देखोगे, तो आपको अगर कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो उसके बाद अगर वहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है उस लेवल के ऊपर या उस लेवल के आसपास, तो वो एक साइन है कि ये पावरफुल ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। तो जितनी देर के लिए वो कंसोलिडेशन होता है उतना अच्छा रहता है। और आज यही चीज़ हमको फ़ायदा करा गई, क्योंकि एक्सपायरी थी तो ऑप्शन में। और ऑप्शन के चार्ट भी कभी कभी वर्क करते हैं, हर बार नहीं करते, बट एक्सपायरी के दिन आप अगर उसको सही तरीके से यूज़ करना जानते हो तो आप एक्सपायरी के चार्ट भी मतलब एक्सपायरी के चार्ट से भी आप रिज़ल्ट निकाल सकते हो। ये था कुछ आज का जो ट्रेड था। स्क्रीन रिकॉर्ड की थी मैंने बीच से, क्योंकि दोपहर को आपको मैंने आगे भी बताया कि मेरे सेशन चलते हैं,
तो मैं कंटिन्यू उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो पहला जो हाफ है, जो आपको तकरीबन 70 के आसपास तक का मैंने जो बताया, वो कंटिन्यू रिकॉर्डिंग हुई। और उसके बाद वाला जो था वो मैंने तकरीबन 5-6 बजे के आसपास कुछ रिकॉर्ड किया है, और मैंने बताने की कोशिश की है कि कहाँ पे था और उसके बाद कहाँ से कहाँ वो गया। मिड कैप निफ्टी भी और आपका 10-950 का कॉल भी। तो ऐसे ही रोज़ नए नए वीडियोस या नई नई स्टडीज़ सीखने के लिए, समझने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, नहीं पसंद आए तो हमें ही बताइए कमेंट में। और नई कौन सी चीज़ या किस चीज़ के बारे में आपको समझना है, सीखना है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो या हमें आकर मिल भी सकते हो।